राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी पूर्ण स्वस्थ हैं। आज हम ज्यादा समय न लेते हुए चर्चा करेंगे मृत्यु सूतक के विषय में। जो मृत्यु के सूतक में उसमें जो हम कार्य जितने भी मृत्यु से पहले शुभ कार्य करते हैं वे सभी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ना तो भगवान की पूजा पाठ किया जाता है, ना ही कहीं मंदिर जाया जाता है, ना ही किसी तीर्थ स्थान में जाया जाता है। और तो और जब तक परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, तब तक ना तो ब्राह्मण उस घर का भोजन स्वीकार करता है, ना ही जल पीता है, ना ही भिक्षुक उस घर से भिक्षा प्राप्त करता है। और कहा भी गया है कि अगर किसी के घर में सूतक है 3 या 4 पीढ़ी के बाद उसे पता है कि हमारे घर में सूतक चल रहे हैं, हमारे ही कोई परिवार के, हमारे ही कुल के कोई व्यक्ति का प्राणांत हो गया है, लेकिन फिर भी वह यह सोचे कि अरे हम तो 4वीं 5वीं पीढ़ी में आते हैं, हमारे लिए सूतक का कोई प्रावधान नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि उसने जितने भी शुभ कर्म पहले किए हैं, अगर वह सूतक में पूजा पाठ करता है तो उसके सभी पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है। तो यह जो सूतक की समाप्ति 10 दिन के बाद होती है, 10 दिन के बाद भी सपिंडीकरण करने से होती है। यह शास्त्र में लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 4 में लिखा गया है कि सूतकम न निवर्तेत सपिंडीकरणम बिना। ये जो सूतक हैं इनकी समाप्ति जब तक 10 दिन के बाद सपिंडीकरण नहीं हो जाता है तब तक इनकी समाप्ति नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं किस वर्ण के लिए कितने दिन के सूतक लगते हैं। यह भी 13 अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेहनि वैश्य 15 शूद्रो मासेन शुद्ध्यति। ब्राह्मण के लिए 10 दिन के सूतक का प्रावधान है, क्षत्रिय के लिए 12 दिन के सूतक का प्रावधान है, वैश्य के लिए 15 दिन के सूतक का प्रावधान है और शूद्र के लिए 1 माह के सूतक का प्रावधान है। लेकिन यह सूतक जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक इनकी कोई भी निवृत्ति नहीं होती है, तब तक समाप्ति नहीं होती है। तो अब हम बताते हैं कि किस पीढ़ी के लिए कितने दिन के सूतक रहते हैं। देखो 4 पीढ़ी के लिए तो 10 दिन तक सूतक रहते हैं, 5 पीढ़ी के लिए 6 दिन तक सूतक रहते हैं, 6 पीढ़ी के लिए 4 दिन तक सूतक रहते हैं, 7 पीढ़ी के लिए 3 दिन तक सूतक रहते हैं, 8 पीढ़ी के लिए 1 दिन के सूतक रहते हैं, 9 पीढ़ी के लिए दोपहर तक सूतक रहते हैं और 10वीं पीढ़ी के लिए तो केवल महाराज स्नान करने मात्र से ही सूतक की समाप्ति हो जाती है। लेकिन कहा गया है कि आज कलयुग में ज्यादा परिवार को ना लेते हुए भी 3 पीढ़ी तक तो अवश्य ही सूतक को मानना चाहिए। तो 3 पीढ़ी तक के लोगों को 10 दिनों के सूतक का प्रावधान है। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता, जब तक शुद्ध कर्म नहीं हो जाता, जब तक उसका 10 दिन के बाद होम यज्ञ इत्यादि नहीं हो जाता, तब तक ना तो उसे अपने घर से किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ना ही भिखारी आए उसे भिक्षा देनी चाहिए, ना ही किसी को अपने घर का भोजन कराना चाहिए। जब सपिंडीकरण हो जाए उसके बाद उसे अपने घर में सभी शुभ कर्म करने चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आप सभी कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।